मैंने हस्तिनापुर के चौराहे पर राम और रावण को आमने सामने खड़ा किया। राम का स्वभाव कि रावण को देखते ही उसका वध करना, रावण की नियति कि राम के हाथों मारा जाना। लेकिन इस बार थोड़ा परिदृश्य बदला। रावण ने राम से कुछ सवाल कर दिए। क्या बात। और ये सवाल हो सकता है आप करें। बहुत अच्छा। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकश से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही क्षुब्ध दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना। हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है? क्या बात है। केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनबाण उठाया है। वाह। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्य पुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक। बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। भाई बहुत अच्छा। भारत के क्रूर वाह दरिंदों वाह का वाह वाह, लेकिन पहले संहार करो। वाह। 6 महीने की बच्चियां सुरक्षित हैं, कितने गिरोगे यार। कहा कि मुझसे अपराध हुआ, एक गलती जरूर हुई। माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध कोई न कभी आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कहकर के समझाता था। मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित बाल आए। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती अबलाएं, हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधुवेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आसारामों ने कर दिया कलंकित साधुवेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आशारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं हे राघव टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनुटंकार नहीं करते? लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। माला नहीं है लेकिन मैं हृदय से लगा करके इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। वाह 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 वाह। एक और विशेष बात कहता है, याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुषेण ने ही जाकर तब उनकी जान बचाई थी। क्या राजवैद्य ने दुश्मन का उपचार उचित था? किया नहीं। ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के राजवैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं।
ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। एक और गंभीर बात, आज तो रावण रुक नहीं रहा। राम से उसने कहा, मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मरा हो तो बताओ। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। बहुत अच्छा है, तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता फिर भी कब्जे में है, इसलिए शान से ऐठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इस देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। बहुत अच्छा नरेश, वाह वाह वाह। इससे भी गंभीर बात कहता है और कहता है कि मेरी लंका के वासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे। वाह वाह। मेरी लंका के वासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। बहुत अच्छा है। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं, आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, नीचों ने ऐसा कोहराम मचाया है, इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पर लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भाई मेरे अंतिम बात और सबसे खतरनाक बात, रावण ने कहा, और मैं आपसे पूछता हूं कि आप पश्चिम में चले जाइए किसी भी देश में और ईसा मसीह के विरुद्ध एक भी शब्द बोल के देखिए, आपका क्या हश्र होता है। खाड़ी देशों में चले जाइए और मोहम्मद साहब के विषय में कुछ भी बोल दीजिए, क्या होता है। अरे वहाँ छोड़िए, यहाँ बोल दीजिए, यहाँ लोगों को सर तन से जुदा की बातें होने लगी। लेकिन इसी देश में भगवती शारदा की और हमारी देवियों की नंगी तस्वीर बनाने वाले को पद्मश्री और पद्म भूषण दिए जाते हैं। यह अजीब अद्भुत देश है। मतलब हम इतने ज्यादा सहनशील हैं कि सहनशीलता की सीमा चली से भी नीचे गिर गए। रावण कहता कि रावण से भी 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी हैं, लज्जा के, धन के अपहरता, अपराधी, भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया। तुमने बस रावण को देखा, अपना धनवान संभाल लिया। आखिर कब तक बस मेरा ही राघव संहार करोगे तुम? कर चुके मेरा वध एक बार, और कितनी बार करोगे तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भला कैसे दोगे? हे कमल नयन, हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। भाई वाह वाह वाह, कमल नयन, हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र, नीचों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपने धन की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला।
पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन का यही अर्थ होता है कि जब आप कहें बार बार और वो इनकार कर रहा है कि भाई मैं थक गया हूँ, नहीं थके हो लेकिन चंदन से ज़्यादा नहीं थके हो, इसलिए तुम फिर से आओ, पानी पी लो। हाँ, इसीलिए मैं इसे बुला रहा हूँ, फिर से आओ। और तब तक मैं इसकी और आपके बीच की दूरी को इन 4 पंक्तियों से पाटता हूँ। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से फैसला होता रहेगा बाद में, पहले पत्थरबाज कब्रों में उतारे जाएंगे। नरेश आओ। बहुत हम तो सोच रहे थे कि आप हमको मुक्ति दे देंगे इतनी जल्दी। सही बता रहा हूँ, जब से ये शुगर हो गई है ना, तब से कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो खैर, अब आपका आदेश है तो आए ही इसलिए है, जाएंगे कहाँ। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जो मैं बहुत पहले सुनाता रहा हूँ, और देश में भी विदेश में भी जहाँ भी गया मैंने उसको सुनाया ज़रूर। अभी वो कविता का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो कविता आपके बीच में रखता हूँ। आपने सोचा होगा कभी कि ये जो हमारी सरहद के सैनिक हैं, सीमा पर खड़े हुए, ये क्या करते हैं? ये कुछ हजार रुपए महीने में अपनी पूरी जिंदगी बेच देते हैं, इस देश के नाम गिरवी रख देते हैं। रक्षा किसकी करते हैं? कुछ नेताओं की, कुछ कोठियों की, कुछ कंपनियों की, या पूरे देश की? पूरे देश की रक्षा करते हैं। और उन्हीं में से जब कोई सैनिक इस देश पे बलिदान हो जाता है, देश उनके साथ क्या करता है? कुछ लाख रुपए दे दिए, किसी को गैस एजेंसी दे दी, कुछ दे दिया। थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है इस देश की व्यवस्था में, नहीं हम देखते चले आए। शुरू हुआ था शहीद के रक्त का मूल्य 500 रुपए, खद्दर की 2 साड़ियां और एक सिलाई मशीन से। अब वो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप तक आ गया है। लेकिन क्या वस्तुतः शहीद का ये मूल्य, रक्त का ये मूल्य होना चाहिए? ये चक्रवर्तियों का देश है, जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक राज्य की सरहद हो जाती थी। मेरा मानना यह है कि शहीद का, हमारे देश के सैनिक का एक बूंद भी रक्त जहां तक गिरा है वहां तक भारत होना चाहिए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अब इस कविता के माध्यम से स्वागत है भैया, बहुत अच्छी पंक्ति कही। एक ऐसे बलिदानी की पत्नी की व्यथा है। अभी अभी हाल विवाह हुआ था, ठीक से वो अपनी पत्नी से मिल भी नहीं पाया। एक तार आया, युद्ध शुरू हो गया, आजा। तार चला करते थे, युद्ध में चला गया। 1 महीने बाद दूसरा तार आया। जब उसकी पत्नी ने देखा, उसमें लिखा था ही इज नो मोर। शत्रुओं का संहार करता हुआ सीमा पर तेरा पति शहीद हो गया। तार हाथ में लेकर के शहीद की वो वीरांगना पत्नी, मैं उसको विधवा कभी नहीं कहता, शहीद की वो वीरांगना पत्नी तार हाथ में लेकर खड़ी है। सास ने कहा री चूड़ियां तोड़ दे, तू विधवा हो गई। ननद ने कहा सिंदूर पोंछ, तू विधवा हो गई। मोहल्ले की औरतें भी सुहाग उतरवाने आ गईं। लेकिन उस शहीद की वीरांगना पत्नी ने, कहना पड़ा, उस सैनिक की वीरांगना पत्नी ने तड़प कर कहा मेरा पति इस देश के लिए बलिदान हो गया है, और बलिदानी की पत्नी कभी विधवा नहीं होती। मैं चिर सुहागन हो गई हूं। ये बोध भ्रम पाले उसने 1 वर्ष जिया। 1 वर्ष के पश्चात जब देश का नया मानचित्र आया तो उसने वो स्थान खोजने का साहस किया जहां उसका पति शहीद हुआ था। दुर्भाग्य इस देश का, हमारे देश के कर्णधारों ने मेजों पर बैठकर काली स्याही से समझौतों की तहरीर लिख दी, और वो स्थान शत्रु के नाम चला गया।
वो उसी वक्त उसने उस खंडित मानचित्र पर अपनी चूड़ियां तोड़ दी और कहा, आज वास्तव में मैं विधवा हो गई और मेरा पति शहीद नहीं हुआ, उसकी हत्या इस देश की नालायक कलमों ने कर डाली। बहुत अच्छा। वो हाथ में ले खंडित भारत का मानचित्र हाथ में लेकर संसद के सामने खड़ी हुई शहीद की वो पत्नी। आसे तो हिमालय से गूंजा गूंगे नैनों का आर्तनाद, टकराकर दशों दिशाओं से लौटा है प्राणों का विषाद। सिंदूर पुछ गया माथे का, चूड़ी से रहित कलाई है, बिखरे हैं केश कपोलों पर घायल घायल तरुणाई है। कर में भारत का मानचित्र, तन पर खद्दर की साड़ी है, भारत माँ की दुखिया बेटी नगरी के लिए अनाड़ी है। लेकिन अंतर की ज्वालाएं सीमा से बाहर जाती हैं, नारी के रोष भरे उर से गहरी आवाज लगाती हैं। आवाज की जिसके उठने से फटती है धरती की छाती, आवाज की जिससे टकराकर तिनकों सी सच बिखर जाती। आक्रोश भरी वाणी उठती कुछ कटी फटी तस्वीरों से, बस एक सवाल पूछती है वह संसद की प्राचीरों से कि सर रखे हुए हथेली पर वह प्राणवंत अनुराग कहाँ, मिट्टी पर मर मिटने वाला वह प्राणों का बैराग कहाँ, वो भाग्य नियंता भारत के वह देशभक्त की आग कहाँ। बतला गर्वीले राजमहल मेरा वह अमर सुहाग। वाह 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 वाह। बतला गर्वीले राजमहल मेरा वह अमर सुहाग कहाँ। निर्दयी प्रशासक तू मुझको मेरे सवाल का उत्तर दे, यदि उत्तर नहीं पास तेरे मेरा सुहाग वापस कर दे। बलिदानों की सुर्खी पर यदि कालिमा लगाई जाएगी तो मेरे भीतर की ज्वाला तांडव नर्तन दिखलाएगी और कहती है कि मैं एक अभागिन अबला हूँ, अबला की करुण कहानी हूँ, जो विधवा हुई जन्म लेते ऐसी मनहूस जवानी हूँ। मैं यही सोचती थी अनुदिन, मेरा भी छोटा घर होगा, मेरी छोटी दुनिया होगी, सुंदर सा राजकुंवर होगा। मेरे अबोल सपने निश्चित एक दिन धरती पर आएंगे, जो मेरी सूनी मांग रही स्वर्णिम सिंदूर भर जाएंगे। मुझको कितना गुमान था यार, मैं उस सैनिक की दासी हूँ जो खड़ा देश की सीमा पर उस महादुर्ग की वासी हूँ। स्वामी तो मेरे पौरुष का अवतार दिखाई देते थे, मेरी ही नहीं देश की भी पतवार दिखाई देते थे। बंदूकनाथ के हाथों में मेरा सौभाग्य बढ़ाती थी, उसारी नाशिनी को देख देख मैं पुलकित थी, इतराती थी। मैं क्षत्राणी हूँ, युद्धों से किंचित भयभीत न होती थी, रणचंडी सिरहाने रखकर मैं निर्भय होकर सोती थी। मेरा पति इस भारत माँ का लाडला लाल था, प्यारा था, मेरे उर में रहने वाला मैया का राज दुलारा था। फिर एक दिवस ऐसा आया, यह पावन धरा कराह उठी, माँ की ममता के सीने से हृदय विदारक आ उठी। फिर धुआं धुआं था सीमा पर, तोपों का भीषण अट्टहास, आकाश भर गया जेटों से, बारूद छोड़ने लगी सांस, चीखें कराहटें धाएं धाएं, विस्फोट बिखरते अंगारे, चिथड़े चिथड़े मानव शरीर, लोहू से भरे हुए धारे। फिर एक तोप के गोले से घायल विराट हिमवान हुआ। मेरे स्वामी के साथ साथ माँ का सपूत बलिदान, मेरे स्वामी के साथ साथ माँ का सपूत बलिदान हुआ। और कहते हैं मैं बलिदानी के सपनों का अभियान मांगने आई हूँ, बलिदानी की इच्छाओं का अभिमान मांगने आई हूँ। तू ये ना समझना मैं कोई सम्मान मांगने आई हूं, पर लोहू जिसमें बहा वो हिंदुस्तान मांगने, पर लोहू जिसमें बहा वो हिंदुस्तान मांगने आई हूं। सागर करता था नमन जिसे, करता हिमवान प्रणाम जिसे, क्यों तूने काली स्याही से लिख दिया शत्रु के नाम उसे। बिखरा मेरा सिंदूर जहां उस जगह शत्रु का आगर क्यों, मेरा पति जहां शहीद हुआ वह मानचित्र से बाहर क्यों। मैं उस शहीद के ख्वाबों की ताबीर मांगने आई हूँ, फिर अपने इस विधवापन की तकदीर मांगने आई हूँ। तू ये ना समझना मैं कोई जागीर मांगने आई हूँ, लेकिन भारत माँ की अखंड तस्वीर मांगने। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।